मेवा खाइए किशोर जी, किशोर भाई मेवा खाइए। सेवा वाले को हम इधर ले लिया, ठीक है, बस मेवा खाइए आप। देखो रूबिका जी, आपने ऐसे तीखे सवाल दागे, ऐसे तीखे सवाल दागे। मैं तो पहली बार ही देख रहा हूं कि एंकर बीजेपी को निरुत्तर कर रहा है। मैं वही बता रहा हूं ना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जितने दागी, जितनों के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप, उनको नहीं पार्टी में लिया, बाद में सम्मानित किया। और लोग बोलते हैं ना, ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। लेकिन मुझे एक बताइए कि आपका वो सवाल जिसके लिए ये अपना जवाब टाल गए कि आप 400 के पार जा रहे हो, फिर अशोक चौहान क्यों चाहिए, फिर मिलिंद देवरा क्यों चाहिए? मुझे पूरा बोलने दो ना। आप हताश है, मैं जानता हूँ। महाराष्ट्र में आपका सुपड़ा साफ हो रहा है, मैं जानता हूँ। हाँ, उसके बाद भी आप ऐसा करोगे तो 42 से कम नहीं आएगा, 48 से 42 के बीच में नंबर। किशोर भाई आएगा ना, मिनिमम 42 पहले भी बोला था, याद रखना। और 48 और 42 के बीच में आंकड़ा आएगा, पहले भी बताया था, आज भी याद रखना आप मेरी बातें। उम्मीदवार मिल जाए, 42 तो बहुत है, उम्मीदवारी मिल जाए। हाँ, अभी तक तो उम्मीदवारी, अरे हमारे यहाँ उम्मीदवारों की लाइन लगी है। अगर उम्मीदवार नहीं रहते इतने लोग तो आते नहीं ना। हम धीरे धीरे करके सब डिसीजन ले लिया है, धीरे धीरे करके दे रहे हैं। सर आपने अपनी बात रख ली है, एक बार किशोर जी को बात रख लेने दीजिए। मैं डिबेट को फिर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। किशोर जी, आप लोग आपस में एका क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये इतनी भ्रष्ट पार्टी है जफर भाई वाली, ये इतनी वाहियात पार्टी है, तो सबके सब इन्हीं पार्टी की तरफ का, इस पार्टी की तरफ काहे खींचे चले जा रहे हैं? कौन सी चुंबकीय शक्ति है किशोर जी? देखो। हाँ रूबिका जी, मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन ने 48 के जगह पे 80 सीटें कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हर पार्टी के उम्मीदवार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही है। और कुछ तो संजय निरुपम तरीके बिल्कुल ही एकदम डिस्परेट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे बृजमोहन श्रीवास्तव जी है, एक नाथ शिंदे जी का कोई प्रवक्ता है नहीं। लेकिन इन लोगों के जितने बुरे हाल किए बीजेपी ने, हम बार बार कहते हैं कि बीजेपी यह रीजनल पार्टियों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। अब संजय निरुपम की बात पर मैं जफर तुमको कह रहा था उस दिन कि संजय निरुपम यह कांग्रेस छोड़ने के लिए आमदा है। आज कांग्रेस ने उन्हें स्टार प्रचारकों से हटा दिया। कल वो आपने उनको क्या कहा कि हमारे तरफ मत आना, डायरेक्ट आप जाना इनके तरफ, वो एक नाथ शिंदे वाली पार्टी की तरफ। तो कल वो जा रहे हैं। अभी मैं बताता हूं आपको कि आपके पास आज तक उम्मीदवार नहीं है बंबई के वहां से। ये कैसी बात है? क्या आपके सारे नेता यह केवल सतरंजी उठाएंगे और आप कांग्रेस? अरे लोग हंसेंगे किशोर भाई, लोग हंसेंगे आप पे। भाजपा के बारे में ऐसे टिप्पणी मत कीजिए कि हमारे पर नेता नहीं है खड़े होने के लिए। अरे लाइन कतार लगी हुई है, किसको देना वो भी हमारे लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया है। किशोर भाई परेशान मत होइए, बताइए किशोर जी, आप मुझे एक सिंपल सी बात बता दी। देखिए आज ये लोग जो है अपना कुंभा संभाल लीजिए, बस ये इनका कुंभा बढ़ता जा रहा है, कुंभा संभाल लीजिए। आप ये कह दीजिए कि भाई इनके अंदर चाल चरित्र चेहरा, भाई साम दाम दंड भेद राजनीति में ये उसूल हर कोई अपनाता है। आपने काहे इनका जलगांव वाला सांसद ले लिया? हाँ, जलगांव वाले सांसद उन्मेष पाटिल, आपके पास भी कोई उम्मीदवार नहीं था, काहे ले लिया आपने? उद्धव गुट ने क्यों शामिल करवा दिया उनको? नहीं, उन्मेष पाटिल यह बहुत ही मेधावी है और बीजेपी और संजय को अरे मेरी बात तो सुनो। अरे निरुपम को रखो ना भाई, संजय निरुपम को रखो। संजय निरुपम मेधावी है कि नहीं है? आपका तो पुराना साथी, एक पुराना साथी है, पुराना साथी। कुछ तो लाज रखो, पुराना साथी का खोना, कुछ तो लाज रखो भाई। अरे भाई, संजय निरुपम की जगह पर हमने हमारा उम्मीदवार पहले से खड़ा कर दिया और संजय निरुपम वहाँ अरे तुम्हारे घर का आदमी भाई। ओके सर, अब मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। मुझे प्लीज एक बात समझा दीजिए दुष्यंत नागर जी, एक पार्टी के लिए जी जान से एक आदमी लग जाता है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप मुझे इस मसले पे बेहतर समझाएं। संजय निरुपम हर मौके पर, और नॉट जस्ट संजय निरुपम,
जितने लीडर्स अभी मैं 2024 में 18 बड़े नाम हैं जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, बाकी नाम आप भी जानते हैं, आपके मन में भी वो फहरिस्त है। मतलब विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कार्यकर्ता के मन में, बड़े लीडर के मन में ये विचार आ रहा है तो क्यों आ रहा है? देखिए, संजय निरुपम जी तो अभी तकनीकी रूप से उधर गए नहीं हैं, तो उनका विषय अगर छोड़ के दूसरे नेताओं की बात करें तो आज एक अखबार में भी रिपोर्ट शाया हुई है कि 25 बड़े नेताओं के ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, जिसमें से 23 को क्लीन चिट दे दी गई है। उन 2014 से 24 के बीच में इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो पहले तो हमारे खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के नेताओं को मंच से खड़े होकर, बड़े मंच से खड़े होकर भ्रष्टाचारी, आरोपी, दागी कहते हैं, और फिर पीछे से ईडी की जांच शुरू होती है और फिर ईडी कहती है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में देखो कैसा सफेद झाग उबल रहा है, उधर जाओ इस रास्ते से और क्लीन होके बाहर आ जाओ। तो लोग जा रहे हैं। अब 12th में ईडी की बैटिंग देख रहे हैं भाई, किस तरह से राहुल जी ने जैसे कहा कि भाई मैच फिक्स है, तो उनका जो उन्होंने इशारा किया था वो इसी फिक्सिंग की तरफ किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जो 11 प्लेयर हैं, वो नहीं खेल पा रहे, कुछ पीछे से खेल रहे हैं। दुष्यंत जी, ये बात तो मैं तो आपकी ये समझ पूरी कहानी है और ये सवाल क्रोनोलॉजी है। ये सवाल तो कैसे बंदे को डराया जाता है, कैसे उसे दबाया जाता है और फिर उसको भाजपा में ज्वाइन कराया जाता है। विजेंद्र सिंह, कोई केस था उनके ऊपर? विजेंद्र सिंह के ऊपर केस नहीं था, उनका टिकट जो जहां से वो टिकट चाहते थे वहां से नहीं मिला। लेकिन श्रुति मृधा के बारे में लिखा है आज के इंडियन एक्सप्रेस में, आप पढ़ सकते हैं। मैं उसको दोहराऊं तो मैं समझता नहीं, किसी के ऊपर निजी टिप्पणी करूं, ठीक है। तो ऐसी एक लंबी फेरहिस्त है। आप किसी को देख लीजिए, अजीत दादा पवार साहब के बारे में क्या क्या नहीं बोला। बात सुनिए ना, स्वयं प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, दुष्यंत और फिर देखो एंकर टोकता है बीच में। दुष्यंत जी, जब प्रधानमंत्री जी का नाम अरे यही एंकर सबसे कट्टर और बड़े सवाल भी पूछ रहा है आपसे। जी, आपसे भी पूछ रहा है और सामने वाले से भी पूछ रहा है। नहीं तो क्या है, आपने ये प्रश्न नहीं उठाया, कभी आपने डिबेट आयोजित नहीं करी कि ये लोग क्यों झाग में धुल के आ रहे हैं, वॉशिंग पाउडर, अरे तो अभी क्या भाजपा बोली, वॉशिंग पाउडर में है। धुल के ईडी से लोग आ रहे हैं। आप क्या, मीडिया की जिम्मेवारी है, इसको नैरेटिव को, देश को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। किस तरह से कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी एक गुंडे की तरह काम कर रही है। इतने कंफ्यूज हैं आप लोग। मैं हम लोग कंफ्यूज हैं। पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल बेल दे दिया संजय सिंह को। अरे सब कर किस दिया, आधार में बेल दिया? आपकी पार्टी हम लोग कंफ्यूज हैं। छोड़ रहे हैं लोग। जो इंडिया अलायंस के साथ आगे खड़े हो जाते हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, जेल में डालने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद हम कंफ्यूज छोड़ रहे हैं कांग्रेस को आपके लोग। अजी मैंने आपको स्पष्ट कहा, साफ कहा, शुद्ध भाषा में हिंदी की व्याकरण में बोला तो बहुत लोगों को टिकट परिवर्तन निर्देशालय नाम का एक विभाग है जिसमें जिस कांग्रेसी की फाइल खुल जाती है वो धीरे से भाजपाई हो जाता है। अब आप जांच करिए ना। विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम ने अभी ज्वाइन नहीं करी, अभी कर लेंगे तो उनको शुभकामनाएं, धन्यवाद है। शुभकामनाएं मत दीजिए ना, ज्वाइन कर लें, बहुत अच्छी बात है। उनको अगर उनकी मनोवांछित सीट प्राप्त हो रही है। और अगर मैं नवीन जिंदल पे कोल घोटाले के बारे में क्या क्या नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे वीडियो पढ़ी है। और रही बात अपने विजेंद्र सिंह की, विजेंद्र सिंह भिवानी की सीट मांगते थे, कांग्रेस नहीं दे पा रही, भाजपा दे देगी, उनको संसद में भेज देगी, वो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी, ठीक है, जिसको जाना है जाए। ये सारे पुराने लोग हैं, नए नवेले नहीं है। यहाँ पे ये प्रोफेशनल मामला नहीं चल रहा है। समीर चौगाकर जी, दुष्यंत नागर अभी भी लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, दुष्यंत नागर वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं। राहुल गांधी रामलीला मैदान में जो विपक्ष की रैली हुई थी अभी अरविंद केजरीवाल के लिए, हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि तो अरविंद केजरीवाल के लिए हो रही है, कांग्रेस कह रही थी कि विपक्षी गठबंधन की रैली है, इसमें अरविंद केजरीवाल का पोस्टर हटा दो। ठीक है, उसमें सबने अपनी बात रखी। राहुल गांधी कहते हैं कि देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो आग लग जाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 180 ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। बात बोलिए। राहुल गांधी ये तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 180 मिलेगी, ये बताने को तैयार नहीं है राहुल गांधी। 2 चुनाव 2014 और 2019 से विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें कांग्रेस को नहीं मिल रही है। 2024 में कांग्रेस को कितने सीटें मिलेंगी राहुल गांधी बताने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ये बताने को तैयार नहीं है कि अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस के सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई है। नहीं, पर समीर चौगाकर जी जो आरोप वो लगा रहे हैं
कि सामने वाला एक डंडा लेकर बैठा हुआ है, वो कह रहा है या तो इस साइड आ जाओ या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाओगे। और ध्वस्त कैसे होंगे कि तुमने किया है चोरी और तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। जब तक पकड़े ना जाए तब तक चोर नहीं। देखिए, परसेप्शन का मैटर है रूबिका जी। आज विपक्ष के नेता इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 में फिर सत्ता में आने वाली है। और कांग्रेस की और विपक्ष की आप हालत देखिए, देश में चुनाव लड़ने के लिए अरे भैया, आम आदमी पार्टी का ज्वलंत उदाहरण है, नहीं कर पा रहे। जिसका आपके सामने उदाहरण है। अखिलेश आपको 17 सीटें दे रही है, पार्टी को बंगाल में ममता आपको 1 सीट नहीं दे रही है, पार्टी को कमजोर कर दिया। लालू कहते हैं कि 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल से सरकार चलने की नौबत आ गई है। नहीं दे पाते आप बात पता नहीं कौन सी कर रहे हैं, नेता के लिए नहीं ले पाते। अरे आप जीत हार की बात छोड़िए, आप बता दीजिए कल कैसे संजय सिंह को बेल मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बेल ऑर्डर में पढ़ लीजिए। तो कांग्रेस को देश के ऊपर रूबिका जी नेता कहते हैं कि भाई हमें कोई पूछ नहीं रहा, संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सबको पूछते हैं सब भैया ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जाए जी। मैं तो आपकी हर बात को आंख मूंद के एक बार के लिए मानने को तैयार हूँ। आपका आपने मान ली, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे जवाब तो दे दीजिए कि आपकी पार्टी अगर इस अलोकतांत्रिक शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है